students. This is your English teacher from MS International School. जब हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं. अब उन वर्ड्स का हमें ये पता होना चाहिए कि वो एज अ नाउन है, एज अ प्रोनाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है एंड इंटरजेक्शन है एक्सेट्रा. उसका उस सेंटेंस में क्या पार्ट ऑफ स्पीच है. तो इसके लिए हम नाउन पढ़ चुके हैं और दूसरा हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है. प्रोनाउन किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रोनाउन? वी कैन अंडरस्टैंड प्रोनाउन बाय दीज एग्जाम्पल्स. सो आई एम रीडिंग दिस एग्जाम्पल. भानु मेरा दोस्त है, यानी भानु इज़ माई फ्रेंड, भानु इज़ क्यूट. अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, भानु इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ क्यूट, तो हमने भानु के जगह पर यहाँ पर ही वर्ड यूज़ किया है. ठीक है, भानु की जगह पर हमने ही वर्ड यूज़ कर दिया. सेकंड सेंटेंस देखिए, शुभम वर्क्स इन इलाहाबाद बैंक, हिज फादर इज़ अ नाइस मैन. शुभम जो है इलाहाबाद बैंक में काम करता है और उसके पापा अच्छे आदमी हैं. तो जो शुभम है, ठीक है, जो शुभम है और उसके पापा, उसके लिए हमने यहाँ पे हिज का यूज़ किया है. बार बार शुभम को यूज़ करने की बजाय हमने ही और हिज का यूज किया है. जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ माई फ्रेंड, राम्स फादर वर्क्स विद माई फादर. तो बार बार इस सेंटेंस में हम राम वर्ड की उच्चारण हम देख रहे हैं. लेकिन हम इस सेंटेंस को अगर ऐसे बोले, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, हिज फादर वर्क्स विद माई फादर. राम की जगह पर हमने ही और हिज यूज किया है. तो इससे क्या पता चलता है आपको? ही एंड हिज आर बीइंग यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ राम. राम के प्लेस पर हमने ही और हिज वर्ड जो है यूज़ किए हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है, विच डजंट चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, और जिसके कारण हमारे सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होता. ही और इज, हिज आर कॉल्ड प्रोनाउन. तो जो इस सेंटेंस में हमने ही और हिज वर्ड यूज़ किए हैं वो क्या है? प्रोनाउन है. इट मीन्स, क्या परिभाषा इसके सामने आई, क्या डेफिनेशन इसकी निकल के सामने आती है कि जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पर, ठीक है, the words which are used in place of noun, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. जैसे प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स ए नाउन, यानी प्रोनाउन किसको? नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, नाउन को रिप्लेस करता है. यानी नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स आते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. जैसे क्या क्या आता है? ही, शी, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट, इट, एक्सेट्रा. अब आते हैं इसके टाइप्स पर. कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हम लेंगे इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ होता है और जो काम करता है, यानी काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला डूअर होता है. ठीक है, अगर कोई नाउन है और उसके प्लेस पर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वो वाला वर्ड यूज़ करते हैं, वो प्रोनाउन होता है और ये काम को करने वाला डूअर होता है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज़ मैड. ही, मैड कौन है? ही. वी वर इन देहरादून, हम कहाँ थे? देहरादून में. एक्शन कौन कर रहा है? वी. तो वी is a subject and pronoun here. They scolded me. ठीक है, उन्होंने मुझे डांटा. They scolded me. तो काम कौन कर रहा है? they. और they is a, they are, they जो वर्ड है यहाँ पे सब्जेक्ट है. तो it is
अ सब्जेक्टिव नाउन। तो अब देखिए सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ होने वाले प्रोनाउन हैं। अब दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को क्या होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर काम करते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इनको लिखा जाता है। इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और ये जो काम हो रहा होता है उसको रिसीव करते हैं, यानी जो काम होता है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ये सब्जेक्ट द्वारा किए गए वर्क से इफेक्ट होता है, इफेक्टिव होते हैं। तो हाँ जी, इसके एग्जाम्पल्स देखिए। मी, जैसे हम उसमें सब्जेक्ट यूज़ करेंगे आई, इसमें ऑब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे, मी। यू, यू। ही सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा और हिम ऑब्जेक्ट के रूप में। शी, हाँ जी, फेमिनाइन के लिए शी यूज़ करते हैं और हर ऑब्जेक्ट के रूप में। दे सब्जेक्टिव और देम ऑब्जेक्टिव। वी सब्जेक्ट एंड अस ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रोनाउन इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर हक होना, अधिकार होना। तो ए पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग्स, यानी किसी विशेष वस्तु पर किसका अधिकार है, ये चीज़ हमें बताता है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे यू आर माई सन, सन पर किसका अधिकार है, माई, मेरा। तो यहाँ पर जो माई वर्ड है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। शी इज़ पुअर योर सिस्टर, ठीक है, किसकी सिस्टर है, योर, योर यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज़ माइन और दिस पेन इज़ हर्स। ठीक है, इसको हम दो रूप में, दो तरह से यूज़ करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन को, एक जैसे माई और योर, और दूसरा माइन और हर्स के रूप में। ठीक है, अब डिफरेंस देखो कैसे, डिफरेंस इन यूजेस ऑफ पोजेसिव केसेस, कैसे हम इसका यूज़ दो तरह से करते हैं। माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स। देखिए माइन, माई होगा तो माइन, जैसे हम उदाहरण के जरिए इसको समझेंगे। हिज, हर, हर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, आवर, आवर्स। अब देखो जैसे ये एक उदाहरण है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये मेरी किताब है, यानी दिस इज़ माई बुक। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो माई वर्ड है, यहाँ पर जो ये माई वर्ड है, अगर इसके बाद नाउन आता है बुक, तो यहाँ पे हम माई वाला पोजेसिव वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ये नाउन सब्जेक्ट है, यहाँ पे किताब नाउन सब्जेक्ट है और मेरी है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, यहाँ पे हम माइन यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए ये उसका बच्चा है, दिस इज़ हिज या हर बेबी, और ये बच्चा उसका है, दिस बेबी इज़ हिज या हर्स। ये उसका है, दिस इज़ हर्स या हिज। ये हमारी कहानी है, दिस इज़ आवर स्टोरी। ये कहानी हमारी है, दिस स्टोरी इज़ आवर्स। ठीक है, इसको हम आवर भी बोलते हैं कई जगह और आर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट टू अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के, ये प्रोनाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, यानी जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब है वही दर्शाना जो, अब मिरर में हम देखते हैं तो मिरर में जो कुछ दिखाई देता है वही वो उसको दर्शाता है। तो इसमें भी रिफ्लेक्शन का मतलब है जो सब्जेक्ट होगा उसी का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही विल डू इट, वह इसे करेगा।
हिमसेल्फ, खुद, वह स्वयं इसे करेगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है, हिमसेल्फ, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, हिम, और इसके साथ सेल्फ लगा मिलेगा आपको इस टाइप में। रिफ्लेक्शन जो प्रोनाउन होता है इसमें सेल्फ लगा मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट के बाद। तो ही का हिमसेल्फ होता है। आई का क्या होगा, माई सेल्फ। वैसे तो मी होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये माई सेल्फ होता है यहाँ पे, जिसके पीछे सेल्फ लगता है तो माई सेल्फ लगता है इसके पीछे। यू विल डू इट योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। अब देखो योर सेल्फ भी है और योर सेल्फ्स भी है। अगर सिंगुलर है तो हम यहाँ पे योर सेल्फ लिखेंगे, और यदि प्लूरल है तो योर सेल्फ्स लिखेंगे। ओके। मैं खुद, माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैं खुद, हिमसेल्फ वो खुद, और हर सेल्फ लेडीज़ के लिए यानी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ठीक है, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स। आगे हमारा होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइजेज इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। यानी इंटेंसिव प्रोनाउन वही होता है जो रिफ्लेक्सिव होता है, बस उसमें ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है और इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ होता है। इसको हम एम्फेसाइज प्रोनाउन भी बोलते हैं, कई बुक्स में इसका नाम एम्फेसाइज प्रोनाउन मिलेगा। इंटेंसिव का मतलब ही होता है या एम्फेसाइज, ठीक है, जोर देना। तो जब हम, आपने देखा पिछले, इसमें हिमसेल्फ यानी ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह इसे खुद करेगा या स्वयं करेगा, यानी और कोई भी कर सकता है। इसमें इतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता, जोर नहीं डाला जाता। लेकिन जो ये इंटेंसिव प्रोनाउन होता है इसमें चीज़ों पर जोर डाला जाता है। जैसे आई माई सेल्फ शुड ट्राई, मुझे खुद ही ट्राई करना चाहिए, यानी कोई और नहीं, स्वयं, मुझे खुद, इसमें ज़्यादा जोर डाला जाता है। राम हिमसेल्फ विल गो, राम स्वयं ही जाएगा, ठीक है, कोई और नहीं जाएगा, मतलब हिमसेल्फ वो स्वयं जाएगा। यू योर सेल्फ विल गो, तुम खुद जाओगे। तो इस तरह से ये हमारा होता है एन इंटेंसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब ये अनिश्चित होना, यानी जिसमें संख्या तय नहीं होती। जैसे ऑल, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इंडेफिनिट जनरल पर्सन्स और थिंग। ये जो पर्सन होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनके जो अनिश्चित होने का बोध कराता है सेंटेंस हमें। जैसे ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, सम, नन। अब देखिए, हम जैसे मान लीजिए 3-4 लड़के खड़े हैं, मैं बोलती हूँ कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, सोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन इज़ अ गुड बॉय। तो हम इन सभी के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल आर गुड बॉयज़। तो उनके लिए जो हमने एक वर्ड यूज़ किया ऑल, तो वो क्या है, वो हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। आगे है फ्यू आर सिटिंग, मैनी आर प्लेइंग, नन इज स्टडिंग, बोथ आर विद मी, एवरीवन इज वरीड एंड ईच पेज इज इंटैक्ट। तो इसमें जो ऑल, फ्यू, मैनी, नन, बोथ, एवरीवन, ईच, ये सभी वर्ड्स क्या हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कुछ चीज़ दर्शाना, उसके बारे में बताना, संकेत देकर बताना। जो ये वर्ड्स है दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे पता है आपको कि दिस पास की चीज़ के लिए और दैट दूर की चीज़ के लिए, दीज पास के लिए और दोज थोड़ा दूर के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट ए नाउन, ये किसी नाउन के बारे में बताता है, नाउन को पॉइंट आउट करता है। जैसे दिस इज़ माई पेन, ये पेन के बारे में बता रहा है, मेरा पेन कौन सा है, दिस, यह है। और दैट इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, दैट, ये, वो जो है वो तुम्हारी बुक है। दीज आर हिज पेन, वो उसका
ये उसके पेन हैं और दोज आर एनिमीज, वो एनिमीज हैं, शत्रु हैं। तो इसमें दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा एंड द लास्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड द आंसर ऑफ विच इज़ डेफिनेटली अ नाउन और प्रोनाउन, और जिसका आंसर हमें डेफिनेटली क्या मिलता है, या तो नाउन मिलता है या प्रोनाउन मिलता है। ये वर्ड्स होते हैं व्हाट, विच, हु, होम, हुज। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू। अब जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या बोलेंगे हम, राहुल, मीना, शीना। ठीक है, जो भी बोलेंगे वो सब नाउन होगा। एंड हु आर यू, तुम कौन हो, इसका भी जो आई एम ए स्टूडेंट, आई, ठीक है, आई क्या है, प्रोनाउन है, और नाउन, यानी जो भी इनसे व्हाट, हु, होम, विच, हुज, इन जो प्रोनाउंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर क्या होगा, हमेशा ही उसका आंसर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो in this way we have completed this very important topic, so do practice for it.